बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम यूसुफ है, मगर मैं अपने नाम के बिल्कुल मुतज़ाद जाकर अपनी ज़िंदगी जी रहा था, क्योंकि मेरा ये नाम सिर्फ कागजात में इस्तेमाल होता था, जबकि मैं किसी और नाम से मशहूर था। वो आगे जाकर आप बहुत अच्छी तरह जान जाएंगे कि वो नाम क्या था और किस बुनियाद पर रखा गया था। मैं मुल्तान के एक नवाही इलाके में रहता हूँ। पेशे के एतबार से एक मौलवी हूँ, मगर मेरी ज़िंदगी की कहानी बहुत पहले से शुरू हो चुकी थी और ऐसा बनने का तो मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था। मैंने ज़िंदगी के असबाक में यही सीखा है कि यह हमेशा आपके लिए कुछ न कुछ गैर मुतवक्का करने के लिए तैयार होती है और आपको हमेशा ऐसे हालात और वाक़यात कबूल करने पड़ते हैं जिनके बारे में तसव्वुर करना भी आपकी रूह को गवारा नहीं होता। मेरे लिए वक्त हमेशा कुछ न कुछ आजमाइशें लेकर ही आया था। मैं पता नहीं कब उनको खुले दिल से कबूल करने लगा, या मेरे पास कोई और राह ही नहीं बचती थी। इसी वजह से मैं उनके साथ समझौता कर लेता था। जिंदगी में इंसान के पास जब भी कुछ करने को नहीं बचता तो फिर उसके बाद बस एक ही राह बचती है, और वो ये है कि समझौता करना। हालात वाक़यात चाहे आपके खिलाफ किस कदर ही क्यों न चले जाएं, मगर आपके पास समझौता करने के अलावा और कोई चारा नहीं होता। मेरी जिंदगी की कहानी तहरीर करने वालों में सबसे अव्वल पर जिनका नाम आता है वो मेरे वालिदैन है। मैं अपने साथ हुई तमाम ज्यादतियों का जिम्मेदार बस उनको करार देता हूँ, लेकिन जब अपना एहतसाब करता हूँ तो एहसास होता है कि कहीं ना कहीं अपने साथ गलत करने का जिम्मेदार इंसान खुद ही होता है। मैं अपने वालिदैन की आखिरी औलाद था और 4 बहन भाइयों का सबसे छोटा भाई था, मगर मुझे कभी भी वो अहमियत नहीं मिलती थी जो उमूमी तौर पर सबसे छोटे बच्चे को मिलती है। मुझे बहुत पहले से ही समझौता करना सिखा दिया गया था। मेरा रंग बहुत काला था और इसी वजह से अपने खानदान में कालू के नाम से मशहूर था। मुझे नहीं याद कि पहली बार मुझे ये नाम किसने दिया था, क्योंकि मैंने जब होश संभाला तो मुझे इसी नाम से पुकारा जाने लगा। मगर जब मुझे इस नाम का पस मंजर मालूम हुआ तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। मेरे बहन भाई मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि बाकी सब लोग बहुत गोरे चिट्टे थे, जबकि उनके मुकाबले में मैं बहुत काला था। और हम कहीं खानदान में किसी तकरीब पर जाते तो सब मेरे बहन भाइयों के साथ मुझे देखकर यही कहा करते थे कि इतने खूबसूरत बहन भाइयों को काले टीके की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इनके साथ तो चलता फिरता काला टीका मौजूद है। मैं कभी तंग आकर अपने माँ बाप को ये बात बता देता तो वो यही कहा करते कि ज़रूरत से ज़्यादा हसास हो रहे हो, इससे कुछ भी नहीं होता। वो तुम्हारे कज़न्स हैं, तुम्हारे साथ मजाक कर रहे हैं, इसीलिए तुम भी इस बात को मजाक ही समझा करो। जबकि वो ये बात नहीं समझते थे कि मैं एक छोटा बच्चा था, इसी वजह से एहसास कमतरी का शिकार हो रहा था। मैंने ये भी नोटिस किया था कि मैं अपने वालिदैन की तवज्जो पाने में अक्सर नाकाम रहता था, जबकि मेरे मुकाबले में मेरे दूसरे बहन भाई माँ बाप की आंखों का तारा बने हुए थे। हमारे वालिदैन बच्चों की पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा संजीदा थे, जबकि जब मेरी बारी आया करती थी तो किसी को भी इस बात में कोई रग़बत नहीं होती थी कि मेरे अच्छे नंबर आ रहे हैं या नहीं, बल्कि उनके लिए यही काफ़ी था कि मैं स्कूल जा रहा हूँ। पता नहीं क्यों मुझे रफ्ता रफ्ता खुद से, अपने वजूद से और अपने इस काले रंग से नफरत होने लगी थी। फिर भी मेरे दिल में कहीं ना कहीं ये ख्याल ज़रूर आता था कि कभी ना कभी तो मेरे वालिदैन के दिल में मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोहब्बत आएगी। उनको इस बात की समझ आएगी कि उनका रवैया मुझे किस तरह दुख देता है। उनके इस रवैये की वजह से मैं किस तरह एहसास कमतरी का शिकार हो रहा हूँ। मगर शायद मेरी ये सबसे ज़्यादा बड़ी भूल थी, क्योंकि हमारे माशरे में इन चीज़ों को कोई भी अहमियत नहीं दी जाती थी, बल्कि किसी भी कमज़ोरी को उसकी ताकत बनाने के बजाय उसकी शनाख्त बना दिया जाता है। काफ़ी हद तक हमारी शनाख्त बनाने में हमारे वालिदैन का भी हाथ होता है। औलाद के लिए चाहे सभी अजनबी बन जाए, मगर उनके वालिदैन अगर उनके साथ खड़े हों तो उन्हें किसी भी चीज़ की परवाह नहीं होती है। लेकिन मुझे इस बात की बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि आखिर मेरे वालिदैन को मुझसे ज़रा सी भी मोहब्बत क्यों नहीं थी। वो क्यों मेरे साथ अजनबियों की तरह बर्ताव किया करते थे। क्या उनको इस सब के बारे में इल्म नहीं था कि उनके रवैये की वजह से मैं ज़िंदगी में किस कदर दर्द से दो चार हो रहा था। अगर मेरा रंग काला था तो क्या इसमें मेरा कसूर था, या ये मैंने खुद किया था। मगर कोई भी मेरे जज्बात या एहसासात को समझने की कोशिश ही नहीं करता था। मैंने इसी वजह से ख़ानदान में होने वाली तकारीब में जाना छोड़ दिया। इसलिए मेरे वालिदैन ने मुझे इसलिए बहुत डांटा डपटा भी, मगर मैं वहाँ जाकर अपनी तजलील नहीं करवा सकता था, क्योंकि ये मेरे बस में नहीं था कि सब मेरी तजलील कर रहे हों और उनके लिए यही बात बस तफरी का सबब हो। मैं अपने वालिदैन को ये बात नहीं समझा पा रहा था कि अपनी ज़ात को दूसरों के लिए तफरी बनता देखना इतना आसान बिल्कुल नहीं है जितना वो समझ रहे हैं। वो चाह रहे थे कि मैं समझदारी का सबूत दूँ और उन बातों को नज़रअंदाज कर दिया करूँ, जबकि ये बातें नज़रअंदाज करने वाली थी ही नहीं।
मैं जानबूझकर फेल होने लगा। अपने माँ बाप की तवज्जो की कमी ने मुझे शायद ऐसा बना दिया था कि उनकी तवज्जो पाने के लिए मैं अजीबोगरीब से हरकत करने लगा। मैं अपने बहन भाइयों से लड़ने झगड़ने लगा, उनकी चीज़ें तोड़ने लगा और हर वो काम करने लगा जिससे मेरे वालिदैन का ध्यान मेरी तरफ आए। और उनका ध्यान थोड़ी देर के लिए ही सही मगर मेरी जानिब ज़रूर आता था, चाहे वो मुझे डांटते थे या मुझे समझाने की कोशिश करते थे, और मैं इसी में बहुत खुश हो जाया करता था। ये करते करते मैं अपने वालिदैन से दूर हो रहा था। उनको लगता था कि मैं इंतहाई नाफरमान औलाद हूँ, मगर कोई एक शख्स भी मेरे एहसासात नहीं समझ रहा था। मैं किसी और से शिकवा कर ही नहीं सकता था, क्योंकि जब मेरी सगी माँ ही इस बात को नहीं समझ रही थी कि उसकी तवज्जो का मरकज़ बाकी औलादें रहती थी, मगर मैं पता नहीं क्यों हर बार नज़रअंदाज हो जाता था। सो उस तवज्जो को पाने के लिए मैं उल्टे सीधे काम करने लगा। मैं खुद जानता था कि यह गलत है, मगर फिर भी मैं उन चीज़ों से जान नहीं छुड़ा पा रहा था। मैं इसी वजह से तन्हा होने लगा था, और तन्हाई एक ऐसा नाग है जो मुझे अंदर ही अंदर डस रहा था। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं हर आते जाते शख्स से तवज्जो की भीख मांगूं। मुझे शीशे से नफरत थी। मैं कभी भी आईना नहीं देखता था, क्योंकि आईने में मुझे अपनी काली सूरत नजर आती तो मुझे खुद से नफरत होने लगती। एक बार मैं किसी तकरीब में गया हुआ था। यह हमारे खानदान की ही तकरीब थी। मेरे मामू की बेटी की शादी थी और सब वहां पर जमा हुए थे, और काफी बड़ी शादी थी। इसी वजह से बहुत दूर दूर से मेहमान आए हुए थे। जैसे कुछ मेहमान तो वो थे जिनको हमने शायद पहली बार देखा था, और हमारे वालिदैन के कहीं दूर पार के रिश्तेदार थे। और मैंने ये बात नोटिस की कि मेरी अम्मी ने अपने बाकी बच्चों यानी मेरे बहन भाइयों का तारुफ तो करवा दिया है, मगर मेरा तारुफ नहीं करवाया। और मुझे ये देखकर पहले पहल तो लगा कि शायद मैं उस वक्त पास नहीं था, इसी वजह से उन्होंने ऐसा किया है। मगर अगले ही पल मुझे इस बात को तस्लीम करना पड़ा कि उन्होंने मेरा तारुफ उस वक्त इसलिए नहीं करवाया था क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनके उन अजीज रिश्तेदारों को इस बारे में इल्म हो कि मैं उनका बेटा हूँ। ये सोच और ख्याल जैसे मुझे एकदम अंदर से तोड़ ही गया कि मेरी माँ नहीं चाहती कि कोई जाने कि मैं उसका बेटा हूँ। उस दिन मेरा ज़ब्त टूट गया और मैं हॉल से निकलकर एक तरफ चला गया। मामू का घर थोड़े ही फासले पर था। मैं सड़क के किनारे से चलता हुआ उनके घर की जानिब जा रहा था। कई बार तो मेरा दिल किया कि मैं किसी गाड़ी के नीचे आ जाऊं ताकि कम से कम यह किस्सा ही खत्म हो जाए और मेरे वालिदैन को मेरी वजह से शर्मिंदगी का सामना न करना पड़े। न ही मेरे बहन भाई इस बात से कतराते फिरे कि अगर मैं उनके पास खड़ा हो गया तो कोई ये जान ना जाए कि मैं उनका भाई हूँ। पहले तो मुझे काला होना जुर्म लगता था, लेकिन उस दिन जैसे मुझे काला रंग होना एक गुनाह लगा था जिससे सब नजरें चुरा रहे थे। मैं सड़क के किनारे बैठकर रोने लगा। काफी देर बैठकर रोता रहा। मेरे अंदर बहुत ज्यादा मनफी सोचें आ चुकी थी। मुझे यूं लग रहा था कि इस भरी दुनिया में कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं है जिसके दिल में मेरे लिए जरा सी भी मोहब्बत हो, कोई मुझे मेरे इस रंग के साथ कबूल करने पर तैयार हो। मैं ये सोच रहा था कि मेरी तमाम खूबियों पर यह खामी सबसे भारी थी कि मेरा रंग काला था। उसके बाद मैंने बगैर कुछ सोचे समझे सड़क क्रॉस करना शुरू की, और मुझे मालूम था कि उसके बाद मेरे साथ क्या होगा। मैं नहीं जानता था कि मैं किस गाड़ी से टकराया और सड़क के दरमियान में जाकर गिरा। आखिरी चेहरा जो मेरी आंखों के सामने आया था मैं वो भी नहीं देख पा रहा था क्योंकि सब कुछ धुंधला रहा था। मगर उस वक्त अपने वालिदैन की तमाम बेरुखियों के बावजूद मेरा उनको देखने का दिल कर रहा था। मगर फिर मैंने खुद से वादा किया कि बस अब जिंदगी खत्म हो चुकी है और मैं उनको माफ कर रहा हूँ। उसके बाद मुझे इल्म नहीं कि क्या हुआ, लेकिन जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को ऐसे कमरे में पाया जो सफेद रंग का था, मगर मैं पट्टियों में जकड़ा हुआ था। मैंने बड़ी मुश्किल से आगे पीछे देखा तो ये किसी अस्पताल का कमरा बिल्कुल नहीं लग रहा था, लेकिन अपनी हालत को देखते हुए मुझे यही लग रहा था कि जैसे मैं अस्पताल में हूँ। मुझे बहुत चक्कर आ रहे थे और अपने इर्द गिर्द हर चीज धुंधलाई धुंधलाई हुई नजर आ रही थी। तभी सफेद लिबास में एक लड़की आई। वो बहुत खुश लग रही थी। उसने कहा, शुक्र है तुम्हें होश आ गया। ये कहकर वो वहां से चली गई, जबकि मैं काफी हैरान हुआ कि जब मैं मरना चाह रहा था तो मुझे क्यों बचाया गया। मैंने शिकवा कुना नजरों से आसमान की जानिब देखा। उसके चंद लम्हों बाद दरवाजा खुला और एक खूबसूरत सी लड़की और एक दरमियानी उम्र के आदमी के साथ उस कमरे में दाखिल हुए। वो दोनों भी काफी खुश लग रहे थे। शक्ल और सूरत से तो दोनों काफी अमीर मालूम हो रहे थे। मैंने कुछ हैरानी और परेशानी से उनको देखा, मगर उनके तासुरात बता रहे थे कि जैसे वो मेरे होश में आ जाने पर बहुत खुश थे। मगर उस वक्त मैं पूछने की हालत में नहीं था कि उनसे पूछता कि आखिर वो लोग कौन हैं। मुझे देखकर वो आपस में थोड़ी देर कुछ बातें करते रहे। उसके बाद वहां से चले गए, जबकि वो नर्स मुझे खाना वगैरह खिलाने लगी। यूं ही एक दिन गुजरा और सुबह के तकरीबन 10 बज रहे थे जब वो लड़की कमरे में आई और मुझे देखकर मुस्कुराई।
जबकि मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि मुझे क्या रद्द अमल देना है और क्या करना है। सो मैं खामोशी से उसे देख रहा था। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उससे पूछूं, मगर जाने क्यों पूछने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। इतनी देर में एक नर्स फिर से कमरे में आ गई और उसकी जानिब कुछ फाइल्स वगैरह बढ़ाई, जबकि मैं खामोशी से उस लड़की को देख रहा था। वो उम्र में मुझसे कोई 1-2 साल ही बड़ी थी। मैं उससे पूछना चाहता था, मगर पता नहीं क्यों मैं बोल नहीं पा रहा था, जबकि वो खामोशी से फाइल्स को देख रही थी। और फिर मुस्कुराकर मेरी जानिब देखा और कहा, तुम तो काफी रिकवर हो चुके हो। मैं हैरान हो रहा था कि वो मुझसे इतनी नरमी से बात कैसे कर सकती है, क्योंकि आज तक मेरी सगी माँ ने मुझसे नरमी से बात नहीं की, तो वो लड़की अजनबी होकर मेरे साथ ऐसे बात कैसे कर सकती थी। मैं उसको बहुत अजीब नजरों से देख रहा था। उसने आईब्रो को उचका कर कहा, ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हें पता है ना तुमने हमें कितना परेशान किया है। पिछले 1 साल 4 महीनों से तुम इस हालत में पड़े हुए हो। जबकि मैं बेयकीनी से उसे देख रहा था। मुझे तो लगा था जैसे मुझे यहाँ आए हुए बस एक रात हुई होगी, मगर 1 साल और 4 महीने गुजर गए थे। मैं आंखें फाड़े उसको देख रहा था। तो उसने यकीन दिलाने वाले अंदाज में सर को इस बात में हिलाया और कहा, मुझे पता है तुम्हें यकीन नहीं आ रहा होगा, मगर तुम यहाँ तकरीबन पिछले 1.5 साल से हो। तो मुझे अब समझ में आया कि वो इतने खुश क्यों हो रहे थे। उन्होंने अभी तक मुझसे मेरा नाम या पता क्यों नहीं पूछा था, लेकिन मुझे इससे ज्यादा दुख ये हुआ था कि मेरे वालिदैन तक खबर नहीं पहुंच सकी थी, और न ही घर वालों में से मुझे कोई आगे पीछे नजर आ रहा था, जिसका साफ मतलब ये था कि जैसे उन्होंने मेरे गायब हो जाने पर और यूं कोमे में चले जाने पर शुक्र अदा किया होगा। मेरा दिल एक बार फिर से दुख से भर गया। उसके बाद वो लड़की रोज आती, फाइल्स चेक करती और वहां से चली जाती। तकरीबन 1 हफ्ता गुजर गया था, और अब जब वो आई तो उसके साथ वही दरमियानी उम्र का आदमी था, और उन्होंने भी मुझसे मुस्कुरा कर बात की और मेरा हाल अहवाल पूछा, जबकि मैं हैरानी से उनको देख रहा था कि वो ये एहसान मुझ पर क्यों कर रहे थे। मैं बात करता तो हकलाने लगता और बेबस होकर फिर से रोने लगता। उन्होंने मुझे हौसला देते हुए कहा कि ये कुछ दिन की कमजोरी है, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम बहुत जल्द बिल्कुल ठीक हो जाओगे। जबकि मैं बस बच्चों की तरह रोने लगता। वो लड़की भी मुझे समझाने लगती और कहती कि देखो, इस तरह करने से तो तुम कमजोर पड़ जाओगे और रिकवर नहीं कर सकोगे। तुम्हें अपनी ताकत खुद बनना होगा। मेरे साथ थोड़ी बातें करने के बाद वो वहां से चली गई। उसके बाद मुझे नर्स की हिदायत पर लॉन में भी ले जाने लगे। उनका घर काफी अच्छा था, और मुझे अभी तक हैरानी हो रही थी कि आखिर उन लोगों को मुझसे क्या मिल रहा था। मैं वहां बैठा कयास आराइयां कर रहा था कि आखिर मैं इस घर तक कैसे पहुंचा और मुझे कब तक यहां रहना है। क्या मेरे घर वालों को खबर ही नहीं मिली, या उनको खबर मिली और उन्होंने दोबारा खबर लेना मुनासिब ही नहीं समझा। मैं इन्हीं चीजों में उलझा हुआ था कि वो लड़की दोबारा आ गई। उसके हाथ में जूस था, जो कि उसने मेरे सामने रखा और कहा, जल्दी से ये जूस पियो, उसके बाद तुम्हारे चेकअप के लिए अस्पताल भी जाना है। जबकि मैंने नफी में सर हिलाया और बहुत मुश्किलों से कहा, आपने मुझ पर पहले ही बहुत बड़ा एहसान कर दिया है। मैं आपके एहसानात का मजीद बार नहीं उठा सकूंगा, इसीलिए प्लीज मुझे इसी हालत में रहने दें। बल्कि आप मुझे क्यों अस्पताल लेकर गई थी? आपको चाहिए था कि आप मुझे वहां ही मरने के लिए छोड़ देती। मेरी बात सुनकर उसने पहले हैरानी से और फिर परेशानी से और आखिर में बेयकीनी से देखते हुए कहा, तुम्हारा दिमागी तवाज़ुन तो दुरुस्त है ना? हम ये सब तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं, क्योंकि इंसान की जितनी सांसें लिखी होती हैं उसने वो हर हाल में लेनी होती है। आइंदा मेरे सामने ये मरने की बातें मत करना। तुम्हें पता है, उस रात तुम मेरे बाबा की गाड़ी के सामने आ गए थे और हम लोग परेशान हो गए थे। जब हमें इल्म हुआ कि तुम कोमे में चले गए हो तो हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी की बात थी। हमने तुम्हारा इतना ख्याल रखा और अब तुम हमें उसका सिला ये दे रहे हो। तो मैंने नफी में सर हिलाकर कहा, मैं आपको कोई सिला नहीं दे सकता। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि प्लीज मेरा ख्याल मत रखें, आप मुझे दारुल अमान में छोड़ाएं। तो अब की बार उसने मुझे गुस्से में देखते हुए कहा, अगर अब तुमने ऐसी कोई बकवास की तो मैं सच में तुम्हें एक थप्पड़ लगा दूंगी। तुम हमें एक सिला दो कि जल्दी से ठीक हो जाओ, और हमें लगेगा कि जैसे हमारे खुलूस का सिला मिल गया। वो बहुत पुरखुलूस लहजे में कह रही थी। तो मैंने एक बार फिर हैरानी और बेयकीनी से उसे देखा और कहा, आपको मुझसे नफरत नहीं होती? जिस पर वो एकदम से हंसती और नफी में सर हिलाते हुए कहने लगी, बुद्धू, हमें तुमसे नफरत क्यों होगी? तो मैंने कहा, मेरा रंग इतना काला है और आप खुद इतनी खूबसूरत हैं। तो मेरी बात सुनकर उसके माथे पर कई बल पड़े और उसने मुझे फिर से घूरते हुए कहा, क्या मतलब? तुम ये कहना चाह रहे हो कि अगर किसी का रंग काला है तो उसको अहमियत नहीं देनी चाहिए, उसके साथ नरमी से बात नहीं करनी चाहिए? मुझे उसे देखकर काफी हैरानी हो रही थी। वो मुझे लाजवाब कर गई थी। मैं उसको अपने साथ गुजरी हुई सारी बातें नहीं बता सकता था। उसके बाद वक्त गुजरा और मैं आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ठीक हो गया।
एक रोज मैंने अंकल से कहा कि आपने मेरा बहुत ख्याल रखा, मुझ पर बड़ा एहसान किया, लेकिन अब मुझे यहाँ से जाने दें। तो उन्होंने कहा, हम बिल्कुल तुम्हें नहीं रोकेंगे, मगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम कहाँ जाओगे। तुम्हारे वालिदैन के बारे में अगर तुम्हें कुछ याद है तो तुम हमें बता दो, ताकि हम तुम्हें वहां छोड़ाएं। तो पता नहीं क्यों एकदम से मेरी आंखों में बेशुमार आंसू आ गए और मुझे चक्कर सा आ गया। तो उसने फौरन आगे बढ़कर मेरा बाजू पकड़ा और कहा, क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मगर मुझे पता नहीं क्या हुआ और मैं बेहोश हो गया। जब दोबारा होश आया तो मैं अस्पताल में था और वो लड़की मेरे पास ही रखे हुए बेंच पर बैठी हुई थी। मुझे देखते ही उसने घूर कर कहा, क्या तुमने कसम खा रखी है कि तुम हम बाप बेटी को यूं परेशान करके रखोगे? जबकि मैं खामोश रहा और खामोशी से सर से माजरत कर ली। उस पर उसने कहा, मुझे माजरत नहीं सुननी, मैं तो तुम्हें मजबूत आसाब का समझती थी। मैंने नफी में सर हिलाकर कहा, मैं मजबूत आसाब का नहीं हूं। तो उसने कहा, कोई बात नहीं, मैं भी नहीं थी, कोई भी इंसान नहीं होता। तो मैंने उसको हैरानी से देखा, क्योंकि वो बिल्कुल भी टूटी हुई या बिखरी हुई नहीं लग रही थी। तो मैंने उससे कहा, पहले मैं तुम्हें अपनी जिंदगी की कहानी सुनाता हूं, उसके बाद तुम मुझे अपनी जिंदगी की रोदात सुनाना और मुझे बताना कि ज्यादा दुखी कौन है। उसने सर को असबात में हिलाया। उसके बाद हम लोग घर आ गए। तो रात का खाना खाने के बाद उसने मुझे कहा, तुम बाहर लॉन में आ जाना, हम वहां बैठकर बात करेंगे। मैं भी वहां चला गया। उस वक्त लॉन में अंधेरा होने के बावजूद काफी रोशनियां थी। मैंने कभी भी उन लोगों की जिंदगियों में झांकने की कोशिश नहीं की थी, सो मुझे नहीं पता था कि वो कितने अमीर थे या क्या करते थे। मैं तो अपनी ही जिंदगी की कथा और कहानियों में उलझा हुआ था। वो लॉन में रखी हुई कुर्सियों में से एक पर बैठी हुई थी और मैं जैसे ही गया तो उसने मुझे भी बैठने का इशारा किया। मैं उसके ऐन सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। उसका चेहरा जब्त से सुर्ख हो रहा था और मुझे देखते हुए कहने लगी, मैं नहीं जानती कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, लेकिन जिसके साथ जो होता है ना, उसको लगता है कि मुझसे ज्यादा बुरा तो किसी और के साथ हुआ ही नहीं है। जैसे देखो, मुझे लग रहा है कि मेरे साथ सबसे ज्यादा बुरा हुआ है, जबकि तुम्हारे साथ जो हुआ है तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे साथ ज्यादा बुरा हुआ है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, मैं अपने खानदान की सबसे खूबसूरत और सबसे लाडली बेटी थी। सब मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे। मेरे बाबा अक्सर कहा करते थे कि बाकी सारे बच्चे 10 रुपए का नोट है और तुम मेरा 5,000 का नोट हो। मेरे बाबा ने मुझे पाकिस्तान की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने के लिए भेजा और मैं एक बहुत लाइक फाइक लड़की थी। मगर वहां जाने क्या हुआ, मुझे एक लड़के से मोहब्बत हो गई जिसमें सारा हाथ उसी का था, क्योंकि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। वो एक अमीर ज़्यादा था और इतना खूबसूरत था कि हर लड़की उसका साथ पाने के लिए जैसे मरी जा रही थी। जब उसने अपनी ख्वाहिश मेरे लिए जाहिर की तो मैं तो जैसे खुद को बहुत खुशकिस्मत समझने लगी, मगर दरअसल मैं बहुत बदकिस्मत थी। उसने मुझे कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहता है और जब मैंने घर आकर ये बात अपने वालिदैन को बताई तो पहले उनको बहुत मायूसी हुई, मगर उन्होंने कहा कि वो मेरी शादी खानदान में ही करना चाहते हैं, क्योंकि मेरे खानदान में बहुत काबिल लड़के मौजूद थे। मगर मैंने साफ और वाज़ेह अल्फाज में इनकार कर दिया और कहा कि मैं उसके अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती। मेरे वालिदैन कहने लगे, तुम्हें एकदम से क्या हुआ है, तुम्हें उससे इतनी मोहब्बत कैसे हो गई कि उसके बगैर रहने का तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मुझे मेरे वालिदैन ने समझाने की बहुत कोशिश की। मेरी बड़ी बहन और भाई ने भी मुझे समझाया, मगर मेरी आंखों पर जैसे उसकी मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी। मेरा दिल चाह रहा था कि अगर वो नहीं मानेंगे तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। और जब बाबा मेरी बात नहीं मान रहे थे तो मैं घर छोड़कर चली गई। उसकी आंखों से ये बताते हुए आंसू बह रहे थे। उसके बाद वो मजीद बोली, मैंने उसके साथ शादी कर ली। चंद महीने हमने बहुत अच्छा वक्त गुजारा। उसके बाद मुझे इल्म हुआ कि वो अच्छा इंसान नहीं था। उसकी मुझसे पहले भी एक बीवी थी और उसने मुझसे कहा कि वो मुझे तलाक देना चाहता है। मैं बहुत परेशान हुई। मैंने उससे कहा कि देखो, मैं अपनी सारी कश्तियां जलाकर तुम्हारी जानिब आई थी, तो तुम मेरे साथ ऐसा मत करो। मेरे पास तुम्हारे अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन वो मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं था। उसने कह दिया कि मैं तुम्हें बस हासिल करना चाहता था। मैंने हासिल कर लिया है। अब मैं अपनी बीवी और बच्चों को नहीं छोड़ सकता। जबकि मैं सदमे से उसे देख रही थी। वो मुझे छोड़ना चाहता था, लेकिन इसी दौरान उसे इल्म हुआ कि मैं उसके बच्चे की मां बनने वाली हूं। और मुझे इससे बड़ी खुशी की खबर जिंदगी में कभी नहीं मिली थी। कम अज कम मुझे यही खुशी थी कि अब वो मुझे नहीं छोड़ेगा। वक्त कैसे गुजरा और किस तरह गुजरा, इसको मैं कभी भी लफ्जों में बयान नहीं कर सकती। सो मैंने जैसे तैसे वक्त गुजारा। उसके बाद वो मुझे अस्पताल लेकर गया। मुझे होश आया तो इल्म हुआ कि वो मेरी औलाद को लेकर वहां से जा चुका है। और ये एक ऐसा सदमा था जो मुझे अंदर तक तोड़ कर चला गया। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो मेरे साथ ऐसा कर सकता है। मुझे उसके घर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और फिर मैं क्या करती?
मरता क्या ना करता कि मज़दाक मुझे वापस आना पड़ा। मुझे लगा था कि मेरे घर वाले मुझे मार देंगे, मगर मैं जिस ज़हनी हालत में थी उन सबको मुझ पर तरस आया। मुझे बगैर माफ़ी मांगे ही माफ़ कर दिया गया और उसको ढूंढने की कोशिशें की जाने लगी। वो जिस फ्लैट में रहता था उसके बारे में इल्म हुआ कि वो उसका था ही नहीं, बल्कि वो यहाँ किराए पर रह रहा था। मेरे पास कोई उम्मीद नहीं बची थी। मुझे लगा था जैसे मैं मर जाऊंगी। उसके बाद मेरे बाकी बहन भाइयों की भी आहिस्ता आहिस्ता शादियां होने लगी। सब अपनी अपनी जिंदगी में सेटल होने लगे। माँ का भी इंतकाल हो गया और मैंने फिर जिंदा रहने की ठानी। दोबारा शादी नहीं की क्योंकि मैं उसके निकाह में हूँ आज भी। हाँ, अब तुम अपनी कहानी सुनाओ। वो ये कहकर आखिर में हंस पड़ी, जबकि मैं आजाद हैरानी से उसे देख रहा था। वो कितनी हिम्मत वाली थी, कितनी जुर्रत वाली थी। मैंने आहिस्ता से उसको कहानी सुनाई तो उसने कहा, कोई बात नहीं, तुम इस घर को अपना घर समझो और यहीं पर रहो। मैंने उस दिन अहद किया कि मैं उसके बच्चे को जरूर ढूंढूंगा, लेकिन ना मेरे पास उसके शौहर की कोई तस्वीर थी, न ही उसके बच्चे की। उसके बाद मैं दुनियावी तालीम हासिल नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैंने मदरसा ज्वाइन कर लिया और मैं एक हाफिज कुरान बन गया। करीबी मस्जिद में इमाम के फ़राइज़ सर अंजाम देने लगा। अब मैं उनके घर में नहीं रहता था और वहां से आ चुका था। दोबारा जाने को मेरा पता नहीं क्यों दिल नहीं किया था, क्योंकि वहां से निकलते हुए मैंने उससे कहा था कि मैं वापस तब आऊंगा जब तुम्हारा बच्चा कहीं से ढूंढ लूंगा। जिस पर वो हंसकर कहती, क्या ऐसा कभी नहीं करोगे? इसका मतलब है तुम दोबारा यहाँ कभी नहीं आओगे। तो मैंने कह दिया, तुम बिल्कुल सही समझ रही हो। अगर मैं ना ढूंढ सका तो मैं कभी नहीं आऊंगा। एक रोज मैं मस्जिद में बैठा था कि अचानक एक 14 साल बच्चा मेरे पास आया और बोला, मौलवी साहब, मैं एक औरत से शादी करना चाहता हूँ, मगर वो मानती नहीं मुझसे शादी को। प्लीज़ मुझे कोई ऐसी दुआ बताएं कि वो फौरन मुझसे शादी के लिए तड़पने लगे, वरना मैं मर जाऊंगा। मैं उस बच्चे की बात को मजाक समझा और पर्ची पर एक दुआ लिख दी और कहा कि अगर तुम्हारे हक में अच्छा होगा तो तुम्हारी शादी उसी से होगी। 2 दिन बिना गुजरे थे कि वो लड़का अपने साथ एक औरत लाया जिसने चेहरा ढांप रखा था और कहा कि इससे निकाह पढ़ा दो। मैं हैरान था और अभी इसी कश्मकश में था कि क्या करूं। अचानक उस औरत के चेहरे से चादर गिरी तो मेरे पांव तले से जमीन निकल गई कि ये तो वही थी। मैं बैक वक्त खुश और परेशान हुआ तो उसने कहा कि इतना परेशान मत हो, ये मेरा बेटा है और मैंने बस तुम्हें यूं ही तंग करने के लिए कहा था। तुम्हें देखकर मुझे बेहद खुशी हुई है। मैंने उससे कहा कि तुमने इसको कहाँ से ढूंढा? तो उसने कहा, एक रोज इसका बाबा आकर खुद इसे मेरे हवाले कर गया था। वो बहुत शर्मिंदा था क्योंकि उसने सब कुछ खो दिया है और खुद भी जिंदा नहीं रहना चाहता था, इसीलिए मेरे बेटे को मेरे हवाले कर गया। मैं अब ये चाहती हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो। मैंने बेहद हैरानी और बेयकीनी से उस खूबसूरत दोशीज़ा को देखा और कहा, मैं शादी कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि तुम पहले ही इस बच्चे के बाप के निकाह में हो। तो उसने कहा, उसने खुदकुशी कर ली है, मैं अब उसके निकाह में नहीं हूँ। ये सुनकर मैं बहुत हैरान हुआ और उसके अंजाम पर मुझे अफसोस भी हुआ, लेकिन मैंने उसके साथ निकाह कर लिया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मतलब के रिश्तों से निकलकर मुझे इतने अच्छे रिश्ते मिल जाएंगे। मैंने कभी भी दोबारा पलट कर उनकी जानिब जाने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन अगर किस्मत कहीं मिलवा दे तो मैं उनसे मुंह नहीं फेरूंगा, या जिंदगी में कभी न कभी उनसे मिलने जरूर जाऊंगा और देखूंगा कि क्या मेरे बगैर वो पहले जैसे ही हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।